14 अक्टूबर 2012 एक स्काई डाइवर फेलिक्स बमगार्टनियर धरती से 40 किलोमीटर ऊपर स्पेस में जाता है और वहां से डाइव करता है। फेलिक्स ने सबसे ज्यादा हाइट से जंप करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये कोई नासा या स्पेस एक्स का मिशन नहीं था, ये सब किया जा रहा था एक एनर्जी ड्रिंक को बेचने के लिए, एक एनर्जी ड्रिंक को मार्केट करने के लिए। इस जंप का स्पॉन्सर था रेड बुल। रेड बुल ने इस प्रोजेक्ट पर $15 मिलियन खर्च किए थे और इसके रिटर्न में रेड बुल को यह मिला कि इस न्यूज को पूरे वर्ल्ड मीडिया ने कवर किया। अभी तक इसे YouTube पर 127 मिलियन बार देखा जा चुका है। इस जंप के बाद रेड बुल का सेल 13% से बढ़ गया। सेलियो युविद्या थाईलैंड के एक पुअर फैमिली से थे। उस समय जो एनर्जी ड्रिंक आते थे वो अपर क्लास को ध्यान में रखकर बनाया गया था और उसका प्राइस भी ज्यादा था। इन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्कर, लेबर, फार्मर को ध्यान में रखते हुए एक एनर्जी ड्रिंक बनाया और नाम रखा क्रैटिंग डैंग। सेलियो का ये एनर्जी ड्रिंक थाईलैंड के गांव वाले एरियाज में फेमस हो गए, जिसके बाद सेलियो ने वहां का पॉपुलर मार्शल आर्ट मैच को स्पॉन्सर करना शुरू किया। 1980 तक ये ड्रिंक पूरे थाईलैंड में सेल हो रहा था। अब यहाँ एंट्री होता है एक ऐसे बिजनेसमैन का जिन्होंने इस ड्रिंक को रेड बुल के नाम से पूरे वर्ल्ड को बेचा। डायरिच माटाजी जो ऑस्ट्रिया का रहने वाले थे, वे एक अपने बिजनेस ट्रिप पर यूरोप से थाईलैंड गए थे। इतने लंबे ट्रिप के बाद वे थक गए थे और उन्हें मीटिंग भी अटेंड करना था, तो कोई उन्हें क्रेटिंग डैंग ड्रिंक सजेस्ट किया। डायरिक ने वो एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद एनर्जाइज महसूस किया, तो सोचा कि क्यों ना इस ड्रिंक को पूरे यूरोप में बेचा जाए। डायरेक्ट ने सेलियो को अप्रोच किया और उन्हें ये ड्रिंक पूरे यूरोप में बेचने का ऑफर दिया। 1984 में डायरेक्ट ने एक नया कंपनी बनाया जिसका नाम रखा रेड बुल। इस कंपनी में डायरेक्ट और सेलियो दोनों 49% का शेयर होल्डर थे और 2% सेलियो के सन को दिया गया। डायरेक्ट ने रेड बुल का प्राइस और कंपनी के प्राइस से 2 गुना रखा, जिससे लोगों को ये लगे कि ये एक प्रीमियम एनर्जी ड्रिंक है और औरों से बेहतर है। ये डिसीजन थोड़ा रिस्की था, बट डायरेक्ट ने ऐसा किया। उसी समय रेड बुल का ये फेमस स्लोगन भी दिया गया, रेड बुल गिव्स यू विंग। स्टार्टिंग में रेड बुल के पास बाकी एनर्जी ड्रिंक कंपनी जैसा कोई मार्केटिंग बजट नहीं था, तो उन्होंने चीप और बेस्ट मार्केटिंग आइडियाज निकाले। उन्होंने रेड बुल को कॉलेज में फ्री बांटे। एक बड़े से रेड बुल कैन को कार पर माउंट करके पूरे शहर में घुमाया। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए पार्टी होस्ट किया जिसमें कि रेड बुल फ्री में बांटा जाता था। स्टार्टिंग से ही रेड बुल यंगर जनरेशन को टारगेट किया और उनके अंदर बाइंग बिहेवियर को डेवलप किया। पहला साल रेड बुल ने 10 लाख कैन बेचे, दूसरे साल 20 लाख, तीसरे साल 40 लाख और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ते गया। रेड बुल ने अपने ब्रांड को डेयरनेस, स्ट्रेंथ और पावरफुल से जोड़े रहने के लिए एक्सट्रीम स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर करना शुरू किया। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स यानी कि जिसमें रिस्क ज्यादा हो, एडवेंचर हो और अनसर्टेनिटी हो, जैसे कि क्लिफ डाइविंग, बुल राइड, फार्मूला 1, माउंटेन साइकिलिंग, रॉक क्लाइंबिंग। इसके अलावा रेड बुल कई सारे अलग अलग स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर करता है और दुनिया के कई जगहों पर जनरल पब्लिक के लिए स्पोर्ट्स इवेंट्स को भी ऑर्गेनाइज करता है। रेड बुल का एड प्लेसमेंट ऐसा होता है कि ऑडियंस को देख करके ये नहीं लगता ये किसी एनर्जी ड्रिंक को स्पॉन्सर करने के लिए बनाया गया है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया स्पेस से जंप करने वाला वीडियो, वो वीडियो देखते हुए कभी आप ये नहीं सोचेंगे कि ये रेड बुल ने स्पॉन्सर किया है और अपने मार्केटिंग के लिए किया है, लेकिन आपके अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं उसका ब्रांड रजिस्टर हो रहा है। रेड बुल बस ये चाहता है कि उसका ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन बना रहे। अगर आप सही से समझें तो रेड बुल एक एनर्जी ड्रिंक कंपनी नहीं है, ये एक मार्केटिंग कंपनी है। यहां तक कि रेड बुल अपना कैन खुद बनाता भी नहीं है। रेड बुल का मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कोई और कंपनी करता है। रेड बुल का काम है सिर्फ ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग। रेड बुल को एक कैन बनाने में 7 से 8 रुपए खर्च आता है, लेकिन रिटेल मार्केट में ये आपको 110 से 125 रुपए के बीच में मिलता है। इसी प्रॉफिट मार्जिन के कारण सेलियो थाईलैंड के तीसरे सबसे अमीर इंसान थे और डायरेक्ट ऑस्ट्रिया का सबसे अमीर इंसान बन गए थे। हालांकि अब दोनों इस दुनिया में नहीं है। होप इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। क्या सीखा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।